नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 14 पाठ सूझबूझ पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। इससे कठिन शब्द में सबसे पहला शब्द कठिन ही है। का ठा में छोटी की मात्रा ठी न कठिन। महंगाई। ता में छोटे ऊ की मात्रा तु आधा च छ तुच्छ। बा में स बांस। फिर है बेटा अंगरक्षक। ये कहानी बेटा मोहन की है। मोहन एक मेहनती और सूझबूझ वाला बच्चा था। उसकी सूझबूझ और मेहनत देख करके राजा ने उसको अपने महल में नौकरी दे दी और अपनी सूझबूझ और मेहनत के कारण वो बड़ा होके राजा का अंगरक्षक बना। तो ये पात्र परिचय, ये पूरा बेटा संवाद है। ये नाटक की तरह है ये आपका पूरा पाठ। ये तो इसमें मोहन है और मोहन की माँ है एक पात्र राजा है, एक पात्र महावत है, एक औरत है जो महावत की पत्नी है और सूत्रधार। पहले दृश्य में ये क्या दिखा रहे हैं? सूत्रधार बता रहे हैं किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था और गांव के लोग उसके काम से बहुत खुश थे। और मोहन एक दिन अपनी माँ से बोलने लग गया कि मुझे राजा के पास जाके नौकरी करनी चाहिए तो हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। मतलब नौकरी करेगा तो पैसे आएंगे तो वो उसके घर के जो हालत है वो अच्छी हो जाएगी। ये मोहन अपनी माँ से कह रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम मेहनती तो हो और राजा तुम्हें नौकरी पे भी जरूर अवश्य रख लेगा, लेकिन बेटा राजा के महल तक पहुंचने का रास्ता तो बहुत दूर है, रास्ता तो बहुत कठिन है और जो राजा का महल है वो बहुत दूर है। तो मोहन इस बात से डरता नहीं है। उसे इस बात का डर नहीं लगता कि राजा का महल दूर है तो मैं ना जाऊं वहां पे, बल्कि मोहन क्या कहता है कि मैं कठिन से कठिन रास्ता भी पार करके राजा के पास जरूर जाऊंगा। वो राजा के पास जाकर नौकरी करना चाहता है और इसके लिए वो कठिन रास्ता भी पार कर लेगा। तो ऐसे ही वो चलते चलते और बहुत थक गया और वो राजधानी पहुंच गया। राजा की राजधानी। राजा कहाँ रहते हैं बेटा? राजधानी में रहते हैं। अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना। तो ये हमारे प्रधानमंत्री कौन है बेटा? मोदी। हमारे प्रधानमंत्री बेटा नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? ज्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं ना, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। ऐसे जो इस कहानी में राजा है वो भी कहाँ रहते हैं? राजधानी में रहते हैं अपनी। अब वो राजधानी तो पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते बहुत दूर थी राजधानी, इसलिए वो थक गया और उसको बहुत पानी प्यास लग रही थी। तो उसने एक औरत से पानी मांगा। अब औरत ने उसको पानी दिया। अब औरत को तो वो नया लग रहा था वहां पर। तो औरत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? तो उसने क्या कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं राजा के वहां नौकरी करना चाहता हूं। वो औरत ने फिर औरत ने बोला कि मेरे जो पति है वो राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं और वे तुम्हें राजा के वहां अवश्य नौकरी दिलवा देंगे। तो मोहन तो खुश हो गया। मोहन तो नौकरी करना ही चाहता था, किसी तरीके से राजा से मिलना चाहता था। तो ये औरत उसको मिल गई तो वो खुश भी हो गया। अब इससे एक बात हमें पता चलती है कि जो महावत है वो कौन होते हैं? जो हाथी की देखभाल करते बेटा, उनको महावत बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरा दृश्य क्या आ रहा है कि मोहन अब उस औरत के घर चला गया और उसके पति जो महावत है उनके साथ काम करने के लिए वो महल चला गया और महल में हाथियों को खाना पीना खिलाने लग गया। एक दिन क्या हुआ, राजा ने मोहन को देखा और महावत से पूछा कि ये लड़का कौन है। तो महाराज ने
महावत ने क्या बोला, महाराज यह मोहन है। महावत ने बताया कि ये मोहन है और किसी दूर से गांव से आया है और आपके वहां नौकरी करना चाहता है। तो राजा क्या बोले, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती लड़का मालूम पड़ता है। तो राजा ने तो मोहन की तारीफ कर दी, तो मोहन खुश हो गया। ये देखिए, राजा ने मोहन की तारीफ करी। ये देखो, हाथियों का काम करता है ये, है ना। तो मोहन तो खुश हो गया राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुन के। आप भी खुश हो जाते ना, कोई आपकी तारीफ करता, तो ऐसे मोहन भी खुश हो गया। तो अब उसने अपने मन में क्या सोचा कि मुझे राजा को कोई भेंट देनी चाहिए। भेंट मतलब कुछ उपहार देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। आप किसी के घर जाते हैं तो बेटा कुछ लेके जाते हैं ना, तो इसी तरीके से मोहन को लगा कि मुझे भी कोई भेंट देनी चाहिए राजा को। तो उसने मोहन ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और राजा के सामने रख दिया, राजा को दे दिया। महाराज मेरी यह तुच्छ, और क्या बोला मोहन, वो महाराज मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तुच्छ मतलब छोटी भेंट। और फिर राजा, वो तो राजा है, उसको इतनी थोड़े से पैसों 1 रुपए का क्या करना था। तो राजा ने क्या किया, इस रुपये को मेरी तरफ से तुम अपने पास रखो। राजा ने 1 रुपया उसको वापस कर दिया। इसका सही उपयोग करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राजा ने क्या बोला, इस 1 रुपये का मतलब अच्छे से उपयोग करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चौथे दृश्य में क्या दिखा रहे हैं, शाम को जब मोहन घर लौटता है तो वो क्या सोचता है, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा। वो मतलब 1 रुपये के बदले उसे तो कुछ नहीं मिलने वाला, 1 रुपये में क्या आता है, लेकिन मुझे इसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। अगर आप होते तो क्या करते 1 रुपए का, आप तो जाके फटाफट टॉफी ले आते, है ना। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया, वो सोच में पड़ गया कि मैं कैसे खर्च करूं। कई दिनों तक मोहन तय नहीं कर पाया कि वह रुपए से क्या खरीदे। तभी एक दिन उसकी निगाह एक बुढ़िया पर पड़ी जो फलों और सब्जियों के बीज बेच रही थी। उसके पास तरह तरह के बीजों से भरी थैलियां और टोकरियां पड़ी थीं। एक टोकरी में गाजर के बीज पड़े थे। मतलब उस बुढ़िया के पास एक टोकरी में गाजर के बीज पड़े थे। तो मोहन आया, अम्मा मुझे 1 रुपए के गाजर के बीज दे दो। मोहन ने उससे गाजर के बीज मांगे। बुढ़िया ने गाजर के बीजों की एक थैली मोहन को दे दी। अब 5वें दृश्य में क्या हो रहा है, अब महावत के घर में उसने क्या किया, उन बीजों को बो दिया जमीन में। और कभी वो उनका बहुत ध्यान रखता था, वो उनकी सिंचाई की, उसने गुड़ाई करी। और कुछ समय उन बीजों से फिर पौधे उग गए और गाजर उग गई। तो जब गाजर खाने के लायक हो गई तो उसने गाजर तोड़ी और उसमें से जो लाल लाल अच्छी अच्छी गाजर थी ना, वो एक टोकरी में सजाकर राजा के पास ले गया। और राजा उन लाल लाल गाजरों को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। और राजा ने क्या बोला मोहन से, राजा बोला तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताजी गाजर कहाँ से आई। तो मोहन बोला, महाराज आपके दिए हुए रुपए से मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से ये गाजर निकली हैं। उनमें से कुछ लाल लाल चुनकर मैं आपके लिए ले आया हूं। राजा ने फिर क्या बोला, खुश होकर क्या बोला राजा, मुझे तुम जैसे मेहनती और सूझबूझ वाले लड़के की दरबार में बहुत जरूरत है। तुम
कल से मेरे दरबार में काम करोगे। उसने अपने दरबार में उसको काम दे दिया। आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन से ही मोहन राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और हमेशा खुश रहता। तो दिनों दिन उस पर राजा का विश्वास बढ़ता गया। जब वह बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब बच्चों हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है बेटा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मोहन द्वारा भेंट में दिए गए रुपये को राजा ने क्या किया था? राजा ने बेटा वापस कर दिया था ना। मोहन को वापस करते हुए कहा कि इस रुपये को मेरी तरफ से तुम अपने पास रखो, इसका सही उपयोग करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है। ख है, मोहन ने गाजर के बीज बोने के लिए जमीन तैयार की, तो महावत के घर में ही तैयार की थी, ये सही होगा। ग है, राजा ने मोहन को राज दरबार में काम करने के लिए रख लिया क्योंकि राजा को जरूरत थी मोहन जैसे मेहनती और सूझबूझ वाले लड़के की, तो ये सही होगा। दूसरा प्रश्न है बेटा, उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, गांव के सभी लोग मोहन के काम से खुश थे। ख है, कई दिनों तक मोहन तय नहीं कर पाया कि वह रुपये से क्या खरीदे। ग है, बुढ़िया ने गाजर के बीज की एक थैली मोहन को दे दी। घ, सिंचाई और देखभाल करने से प्राप्त सुंदर गाजरें लेकर वह राजा के राज दरबार पहुंचा। र, दिनों दिन उस पर राजा का विश्वास बढ़ता गया। जब वह बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। ठीक है बच्चों। फिर निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। बेटा का क्या हो गया बेटा? बेटी। धोबी का धोबिन का धोबी। हाथी का हथिनी। माता का पिता। राजा का रानी। पत्नी का पति। पत्नी का पति। लड़का का लड़की। महारानी का महाराज। बूढ़ा का बुढ़िया। अर्थ लिखिए। जैसे बेटा कठिन से कठिन मतलब बहुत कठिन। लाल लाल मतलब हम क्या कहना चाहते हैं लाल लाल से? कि बहुत लाल है वो। छोटी सी मतलब बहुत छोटी। अच्छी अच्छी मतलब बहुत अच्छी। तरह तरह मतलब बहुत तरह की। जल्दी जल्दी मतलब बहुत जल्दी। ठीक है। अब इसमें की और की का प्रयोग बताया है। कि दो वाक्यों को जोड़ता है और की दो शब्दों को। की और की या की लगाकर वाक्य जोड़िए। बेटा बड़ी ई की मात्रा के साथ क लगेगा या छोटी की मात्रा के साथ, वो आप यहीं लिख देंगे और फिर इसकी मैचिंग जिससे होगी वह यहां पे लिख देंगे। ठीक है। क है आपका मेहनत की कद्र राजा अवश्य करेंगे। ख है उसने सोचा कि मैं बीज बो दूंगा। बीजों की थैली लाओ। राजा समझ गए कि मोहन मेहनती है। ठीक है बच्चे, ये काम आप अपनी बुक में करेंगे। धन्यवाद।